ये कथा देवकी और वासुदेव के कारावास, कंस के अत्याचार और भाग्य के अद्भुत खेल का मार्मिक वर्णन करती है। कारागार में बंद किए जाने के बाद वो दिन आया जब देवकी ने अपने पहले पुत्र को जन्म दिया। वासुदेव को कंस को दिया गया अपना वचन स्मरण था कि देवकी की प्रत्येक संतान उसे सौंप दी जाएगी। भारी मन और दुख से भरे हृदय के साथ उन्होंने पहले पुत्र के जन्म का समाचार कंस तक भिजवाया। कंस के आदेश पर वासुदेव नवजात शिशु को लेकर स्वयं उसके समक्ष उपस्थित हुए और अपने वचन के अनुसार बच्चे को उसे सौंप दिया। कंस ने शिशु को ध्यान से देखा, किंतु ये सोचकर कि पहले बच्चे से उसे कोई खतरा नहीं है, उसने उस शिशु को वासुदेव को लौटा दिया। ये सुनकर वासुदेव और देवकी के हृदय में आशा और प्रसन्नता का संचार हुआ। वे अपने बच्चे को सकुशल पाकर आनंदित थे, परंतु ये सुख अधिक देर तक टिक न सका। थोड़ी ही देर बाद नारद मुनि कंस के पास पहुंचे। उन्होंने कंस को उसके निर्णय के लिए उलाहना दिया और कहा कि देवकी का कोई भी पुत्र उसका विनाश कर सकता है। नारद मुनि के इन वचनों ने कंस के मन में गहरा संदेह और भय उत्पन्न कर दिया। नारद के जाते ही कंस क्रोध और भय से भरकर कारागार पहुंचा। वहां उसने देवकी की गोद से निर्दोष शिशु को छीन लिया और निर्दयतापूर्वक उसे कठोर भूमि पर पटककर मार डाला। इस हृदय विदारक दृश्य से देवकी और वासुदेव की चीख निकल गई, किंतु वे असहाय थे। इस प्रकार कंस ने अपने भय को शांत करने के लिए पहली शिशु हत्या की। इसके बाद कंस का अत्याचार बढ़ता ही गया। देवकी और वासुदेव की अगली 5 संतानों को भी उसने एक एक करके निर्दयता से मार डाला। जैसे ही उसे किसी शिशु के जन्म की सूचना मिलती, वो तुरंत कारागार पहुंच जाता और बच्चे के प्राण ले लेता। हर हत्या के साथ उसका भय और बढ़ता गया। वो कारागार की सुरक्षा बढ़ाता रहा और 8वें शिशु के विचार से लगातार व्याकुल रहता। 8वां शिशु उसके मन में मृत्यु का प्रतीक बन गया था। समय बीतने पर देवकी 7वीं बार गर्भवती हुई, किंतु इस बार दैवी विधान कुछ और ही था। देवकी के गर्भ में पल रहा शिशु भगवान की योग माया से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हो गया, जो वासुदेव की दूसरी पत्नी थी। इस प्रकार 7वां शिशु कंस के हाथों मारे जाने से बच गया। कंस को ये सूचना मिली कि देवकी का 7वां शिशु मृत पैदा हुआ है, जिससे वो निश्चिंत हो गया। यही शिशु आगे चलकर बलराम कहलाया। गर्भ परिवर्तन के कारण उनका एक नाम संकर्षण भी पड़ा। बाल्यकाल में उनका नाम राम था, किंतु उनके अद्भुत शक्ति के कारण वे बलराम के नाम से प्रसिद्ध हुए। श्री कृष्ण इस जन्म रहस्य से परिचित थे और इसी कारण वे जीवन भर बलराम को बड़े भाई के रूप में आदर देते रहे। ये कथा अधर्म के भय, निर्दोषों के बलिदान और अंततः धर्म की रक्षा के लिए दैवी योजना का संकेत देती है।